हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EFS। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है काउंटिंग इन ग्रुप्स। ये कुछ पिक्स हैं, इमेजेस हैं चैप्टर 2 के। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप उनको वन बाय वन सब पढ़ा सकती हैं। इसमें के जो एक्सरसाइजेस है, जो एक्टिविटी है, वो आप करा सकती हैं। और मैंने इस वीडियो के एंड में इन सारे पेजेस को वन बाय वन डिस्कस भी किया है। हम लोग अपना फर्स्ट एक्टिविटी शुरू करते हैं, दैट इज लुक एंड काउंट द ऑब्जेक्ट्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कप्स आर देयर? यहाँ पर कितने कप्स हैं? बच्चों काउंट करो और मुझे बताइए। देयर आर 10 कप्स। यहाँ पे 10 कप्स हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर देयर? यहाँ पे कितने पेयर्स हैं शूज के? काउंट करिए और गेस करिए कितने हैं। 9. There are 9 pairs of shoes. How many pairs of earrings are there? यहाँ पे कितने earrings हैं? काउंट करिए और मेरे आंसर से मैच करिए। 12. यहाँ पर 12 earrings हैं। Let's go to our second activity, that is counting in groups. This counting in groups is little bit different from what we have done in activity 1. In first activity हमने हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली काउंट किया था, पर यहाँ पे हम ग्रुप काउंटिंग करते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है, हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर? यहाँ पे कितने ग्लासेस है उसे ग्रुप में काउंट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स में कितने क्लासेस हैं। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 3 क्लासेस ईच। इट मीन्स डैट कि यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 3 क्लासेस हैं। द टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने होंगे? 3 + 3 + 3 + 3 मीन्स 3। हम लोग 4 टाइम्स 3 को ऐड करेंगे, डैट इज इक्वल्स टू 12। देयर आर 12 ग्लासेस हियर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बैंगल्स विद द वुमन? यहाँ पे कितनी चूड़ियाँ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, how many groups are there? There are 5 groups of bangles here. यहाँ पर 5 groups हैं bangles के। Next we will count कि हर एक ग्रुप में कितने bangles हैं। Number of bangles in each group. There are 5 bangles in each group और हर एक ग्रुप में 5 bangles हैं। टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कितने हुए? हम 5 टाइम्स 5 को प्लस करेंगे, डैट इज 5 + 5 + 5 + 5 + 5, डैट इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे 25 बैंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पून्स आर देयर? यहाँ पे कितने स्पून्स हैं? देयर आर 3 ग्रुप्स। यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं टोटल और हर एक ग्रुप में कितने स्पून्स है? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पून्स इन ईच ग्रुप? 8। यहाँ पे हर एक ग्रुप में 8 स्पून्स हैं। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स? टोटल नंबर ऑफ स्पून्स विल बी 8 + 8 + 8, डैट इज 8 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे, इक्वल्स टू 24 स्पून्स। टोटल 24 स्पून्स यहाँ पर हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप काउंटिंग, जहाँ पे हम लोग ग्रुप में काउंट करना सीखते हैं। Our next activity is more or less. फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। बच्चों गेस करो, आपके माउथ में कितने टीथ हैं? डैट इज मोर देन 20 है या फिर लेस देन 20 है? 20 से कम है या 20 से ज़्यादा है?
सो योर आंसर विल बी मोर देन 20. 20 से ज़्यादा होते हैं हमारे माउथ में टीथ. नाउ टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज हियर. यहाँ पे कितने शूज के पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. लेट अस काउंट 1 2 3 4. यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ शूज है. तो डैट इज मोर देन 10 और लेस देन 10. वो 10 से ज़्यादा या 10 से कम है. इट इज लेस देन 10. वो 10 से कम है. सो आंसर विल बी लेस देन 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ कप्स. यहाँ पे कितने कप्स हैं. काउंट एंड सी वेदर इट इज मोर देन 5 और लेस देन 5. 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है. इट इज लेस देन 5. वो 5 से कम है. इट इज 3 जो है 5 से कम होता है. नाउ नंबर ऑफ फिंगर्स इन बोथ ऑफ योर हैंड्स. तुम्हारे दोनों हाथों में कितने फिंगर्स हैं टोटल. मोर देन 5 है कि लेस देन 5 है. कितने फिंगर्स होते हैं हमारे हाथ में. हमारे दोनों हाथ को मिलाकर 10 फिंगर्स होते हैं. तो 10 इज मोर देन 5 और लेस देन 5. 10 इज मोर देन 5. तो आंसर विल बी मोर देन 5. Our next activity is ascending order. Ascending order का मतलब होता है smaller one to bigger one. छोटे से बड़ा. सो यहाँ टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा स्टोरी है नॉटी भुर्रू का. भुर्रू हैज torn some pages in this book, pages of this book. एक पीछे मैथ्स की बुक है डॉगी के पीछे. डॉगी का नाम भुर्रू है. उसने बहुत सारे पेजेस उसमें से फाड़ दिए हैं और यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि पेज नंबर्स कैसे लगेगा. तो इस पेजेस को हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. सो इससे पहले हम भुर्रू की हेल्प करें. हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर एक छोटे से कुछ 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप बच्चों को जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाए. तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ बहुत ही सिंपल सा है. वो है 7 2 5 10 8 4 एंड 9. असेंडिंग ऑर्डर का जो मतलब होता है वो है छोटे से बड़ा. इस चीज़ को इस जो डायग्राम में बना रही हूँ इसको हमेशा आप बच्चे याद रखिए. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा. मतलब सबसे पहले छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है. सो जो हमारे पास एक क्वेश्चन है 7 2 5 10 8 4 9. तो हमें इसको क्या करना है. सबसे जो छोटा नंबर हो, सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट है उसको हम पहले लिखेंगे. द स्मॉलेस्ट नंबर विल कम फर्स्ट. सो इसको हम लोग करते हैं. बताइए अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. मैं यहाँ पे आंसर्स लिखूँगी, साथ में आपको टाइम भी दूंगी ताकि आप बच्चे गेस कर पाएँ. और जब मैं उसको लिखूँ तब वेरीफाई करें कि हाँ आपने सही गेस किया या नहीं किया. इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको आता भी है या नहीं. सो फर्स्ट यहाँ पे क्या नंबर आएगा, गेस करिए. सबसे पहले जो नंबर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 इनमें से सबसे पहले आता है. सबसे छोटा डिजिट है 2. अब उससे बड़ा क्या है 7 5 10 8 4 या 9. कौन सा है 4 है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4. फिर नेक्स्ट कौन सा डिजिट आएगा, नेक्स्ट आएगा 5. और उसके बाद 7 8 9 और लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है 10. सो आई होप कि आप लोग का आंसर भी करेक्ट होगा. अगर नहीं आता है तो फिर भी ध्यान से सुन लीजिए. इनमें से सबसे छोटा नंबर 2 है तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा. 2 से बड़ा नंबर 4 है, हम नेक्स्ट यहाँ पे 4 लिखेंगे. देन 5 लिखा मैंने, फिर 7 8 9 10. इस तरीके से हम छोटे से बड़ा हर नंबर को कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था. अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल में ले रही हूँ. 32 49 21 57 5 एंड 98. इसमें भी हमें सबसे पहले
छोटा वाला नंबर पहले लिखना है। सो गैस करिए यहाँ पे सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो कौन सा आएगा, गैस करिए। सबसे पहले जो नंबर आएगा वो है 5, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है और साथ में 1 डिजिट का है। बाकी सारे नंबर्स 2 डिजिट्स में है और ये 1 डिजिट में है, इसलिए सबसे छोटा नंबर होगा। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा आएगा, बताओ। इसके 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? इसके बाद आएगा 21 आएगा। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे हम लोग सबके फ्रंट डिजिट्स देखेंगे, यानी कि टेंस पे जो प्लेस पे जो डिजिट है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 4, 2, 5, 9 और इसमें तो एक ही डिजिट था, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। सो ये है हमारा जो टेंस डिजिट है वो 3, 4, 2, 5, 9 है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 0 डिजिट आता है टेंस प्लेस पे, फिर 1, फिर 2, फिर इसके बाद कौन सा नंबर है सबसे इस 21 से बड़ा कौन सा नंबर है? नेक्स्ट डिजिट क्या है? 21, देन 32, यहाँ पे हम लिखेंगे 32, फिर नेक्स्ट 49, नेक्स्ट 57 और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? वो होगा 98। बच्चों होता क्या है, जब हमारे पास 2 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 49, 2 डिजिट हमको दे के रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देंगे, यानी कि 3 को और 4 को। सो 3 छोटा है 4 से, इसीलिए 32 पहले आएगा। जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग लिखेंगे तो 32 पहले आएगा और 49 बाद में आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर है 12, तो यहाँ पे हमारा टेंस डिजिट, यहाँ पे हमारा टेंस डिजिट जो है 1 है, इसलिए 12 सबसे पहले आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, यानी कि 12, 32 एंड 49। इस तरह से हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यही तरीका होता है असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी डिजिट को डालने का। अगर एक सेट देख के रखा है तो उसको अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम यही रूल फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर है तो हम सबकी टेंस डिजिट देखेंगे। अब हम लोग आते हैं भरू का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देते हैं। भरू ने बहुत सारा पेजेस फाड़ दिया है मैथ्स की टेक्स्ट बुक में से, तो हम अब उनको पेजेस को ऑर्डर पे रखना है। तो पेज हमेशा आप देखते हैं अपने नोटबुक्स टेक्स्ट बुक वगैरह देखते होंगे, पेज नंबर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही चलते हैं। तो हमें भी उन सारे पेजेस को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो जो उसने पेज नंबर फाड़े हैं वो हैं 49, 53, 51, 48, 52, 50 एंड 47। तो अब हमें इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे टेंस डिजिट का नंबर देंगे। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 5 है, इधर 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, 5 इधर पे फिर से 4 है, यानी कि 3 डिजिट्स हैं जिनका टेंस प्लेस जो है 4 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब इनका टेंस का जो डिजिट है वो तीनों सिमिलर है, तो अब हम लोग वंस प्लेस देखते हैं, यानी कि ये वाला प्लेस 9, 8 एंड 7। तो अब बताओ 9, 8 और 7 में से कौन सा नंबर सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है 7, यानी कि ये 47 नंबर जो है सबसे पहले हम लिखेंगे। तो हमने 47 लिख दिया, पेज नंबर 47 सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 49 और 48 में से 9 और 8 में से सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? 8 आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है असेंडिंग ऑर्डर में वो है 48। तो हमने यहाँ पे लिखा 48। इसके बाद ये जो एक बचा हुआ है 49,
हम ये लिखेंगे। आपने देखा बच्चों हमारे पास 3 डिजिट्स थे जिसका जो टेंस प्लेस था दोनों 4 4 4 था, तो इसलिए हमने इसका वंस प्लेस से हमने इनको कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास दो भी डिजिट है 53, 51, 52 एंड 50, तो सबका प्लेस जो टेंस प्लेस है सब जो है 5 है। सो हम क्या करेंगे, इसका जो ये डिजिट है वंस प्लेस है, हम इसको अब कंपेयर करेंगे। तो बस वंस प्लेस पे क्या क्या है, 3 1 2 0। तो बताइए 3 1 2 0 में से सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, जल्दी से गैस करिए। सबसे पहले आता है 0। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50। 50 हमारा नेक्स्ट वैल्यू है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, 3 1 2, इनमें से कौन सा सबसे पहले आता है, 3 1 2 में से कौन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 है। सो ये 51 जो है हमारा नेक्स्ट वैल्यू है। अब बचा 53 एंड 52, इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा, 52 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट जो है छोटा है 3 से। अब लास्ट में आएगा 53। सो इस तरीके से हमने भरू ने जो बदमाशी की है, जो नॉटीनेस उसने दिखाई, पेजेस फाड़ के हमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जितने पेजेस उसने फाड़े, पेज नंबर्स इस तरह से अलाइन होंगे, 47 48 49 50 51 52 एंड 53। सो ये ऐसा असेंडिंग ऑर्डर, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटीज दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिगर वन टू स्मॉलर वन, बड़े से छोटे टाइप तक। तो यहाँ पे एक स्टोरी है चिपकू रैट और एक कैट की। चिपकू रैट के पास बहुत लंबी सी टेल थी। व्हेन ही वाज स्लीपिंग नॉटी कैट थॉट ऑफ टाइंग हिज टेल टू द पोल। सो उसने कैट ने जब वो देखा कि वो चिपकू रैट सो रहा है, तो उसने सोचा कि उसका मैं टेल जो है वो पोल से टाई कर दूँ। टाई मतलब होता है बांधना, बांध दूँ। तो शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर। उसने पोल में सबसे पहले बड़ा नंबर वाला उसने बांध दिया। एंड शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर। और इसी तरह से ऑर्डर को फॉलो करते करते स्मॉलर नंबर तक उसने बांधा। सो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में बांधा। तो हमें अब इसकी हेल्प करनी है और एक भी टेल आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो ये जो टेल के जो नंबर्स लिखे दिए गए हैं, वो नंबर्स लिखे थे वो मैंने इसमें यहाँ पे डाला है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से फिर छोटा और छोटा और छोटा देन और छोटा। हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसका अपोजिट किया था। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर टू स्मॉलर, इस तरह से हम चलते हैं। सो सबसे पहले इसमें जो है बड़ा नंबर लिखते हैं, बड़ा डिजिट जो होगा कंपेयर करने वाला जो बड़ा डिजिट आएगा वो हम पहले लिखेंगे। फिर नेक्स्ट उससे छोटा, लास्ट जो है सबसे छोटा डिजिट आता है। सो इसके लिए मैं इससे पहले कि हम लोग जो कैट है उसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम 2-3 एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा 7 1 10 4 3 9 7 दो बार रिपीट हो गया। सो हम इसको 2 बना देते हैं। ओके, सो अब बताओ इनमें से हमें इसे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि बड़े से छोटा करना है। तो इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है वो मुझे बताओ, गेस करो आप लोग, गेस करिए। मैं इसका आंसर जब लिखूंगी तब आपको वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं। सो सबसे बड़ा नंबर जो इसमें है वो है 10। ये बहुत सिंपल सा वैल्यू मैंने देख रखा है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से मैंने सोचा शुरू करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 10 के बाद कौन सा वैल्यू आएगा, जल्दी से गेस करिए। 9, नेक्स्ट वैल्यू है 9। 9 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 7 जो है नेक्स्ट वैल्यू है। इसके बाद से क्या क्या बच गया हमारे पास, हमने 7 लिख दिया, 10 लिख दिया, 9 लिख दिया, बस क्या बचे हैं 1 4 3 एंड 2। सो इसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। इसके बाद से नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट 2, लास्टली जो है वो है 1 जो सबसे छोटा है। सो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
ऐसे छोटे से बड़ा, यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा नंबर लिखा, पहले फर्स्ट 10 नंबर लिखा, इसके बाद लास्ट में मैंने 1 नंबर लिखा जो कि सबसे स्मॉलर है। सो एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। 32, 29, 41, 8, 58 एंड 19। सो ये मेरे पास है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये मेरा। इसका आंसर जल्दी से बच्चों गेस करो। हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। सो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये तो सारे 2 डिजिट्स वाले हैं, तो हमको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था। यहाँ पे देखिए 32 है, 29, 41, यहाँ पे 8 है जो कि सिंगल डिजिट है, तो मैं इसके आगे एक 0 लगा देती हूँ, इसको 2 डिजिट मैंने कर दिया। देन 58 एंड 19। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हम लोग अपना 1 2 3 जो हम लोग नॉर्मली काउंट करते हैं उसके बेसिस पे हम टेंस का वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो टेंस में क्या क्या हमारे पास है? 3, 2, 4, 0, 5 एंड 1। सो अब बताइए कैसे करेंगे इसको? क्या आएगा सबसे पहले नंबर? सबसे पहला नंबर आएगा 08, 0, सॉरी सो सबसे बिगर वैल्यू इसमें से कौन सी है वो हमें लिखना है। तो सबसे बिगर वैल्यू कौन सी हमारे पास है? हमारे पास है 58। क्यों? क्योंकि 5 जो है टेंस प्लेस पे है और सबसे बड़ा है। बाकी सब जो है 3, 2, 4, 1, 0 ये सब 5 से छोटे हैं, इसीलिए 58 जो है सबसे बड़ा है। मैं इसको राउंड कर देती हूँ ताकि आगे हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट वैल्यू 58 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा है इसके बाद से? तो नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 41। हमने यहाँ पे 41 लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 जो है प्लेस टेंस प्लेस पे है और वो सब और 58 के बाद सबसे बड़ा नंबर हो जाता है, इसीलिए हमने इसको भी राउंड कर दिया ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 32, बिकॉज 3 हमारे पास नेक्स्ट सबसे बिगर वैल्यू था। इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? 29, क्योंकि 29 32 के बाद नेक्स्ट बिगर नंबर है। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2। 3 से छोटा नंबर है 2। अब 2 से छोटा नंबर क्या है? 8 और 19, 2 नंबर्स बचे हैं। 2 नंबर्स में से सबसे बड़ा, इन दोनों में से सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा 19 है और देन 08 यानी कि 8, हम 0 को हटा देते हैं। सो ये हमारा सेकेंड का हमने सेकेंड एग्जाम्पल पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। यहाँ पे 58, 41, 32, 29, 19, 8 हमने इसको बड़े से छोटा नंबर में हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है। अब हमारे पास है कैट का प्रॉब्लम। कैट जो है रैट की टेल कैसे बांधेगी? तो उसने टेल पे जो है ना बहुत ही छोटे छोटे उसने नंबर्स लिखे थे। मैं उस नंबर्स को पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जो नंबर्स थे वो हैं 27, 30, 31, 28, 29, 33, 35, 32, 34, 37 और लास्ट में है 36। बाप रे, बहुत ज़्यादा नंबर है। और ये कैट क्या प्लान की है? तो वो बिगर टू स्मॉलर नंबर जाएगी, मतलब छोटा नंबर लास्ट में टाई करने वाली है और बड़ा नंबर जो है सबसे पहले टाई करेगी पोल में। सो हमको सबसे बड़ा नंबर इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में से करना है। तो सबसे बड़ा नंबर पहले फाइंड आउट करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हम लोग अपना पूरा टेंस वैल्यू है उसको हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे 2 है, 2 से बड़ा 3 है, तुमने 3 को टिक किया। यहाँ पे भी 31 है, 3 को टिक किया। फिर
33 है, 3 को टिक कर दिया। यहाँ पे भी 3 है, 3 है, 3 है, ये 3, ये 3। बाकी सब जो है 2 नंबर्स नहीं 3 नंबर से जो है वो 2 वैल्यू में है, 2 टेंस में है। ओके, बाकी सब 3 पे हैं। अब इसमें से हमें देखना है 30, 31, 33, 35, 32, 34, 37 एंड 36। तो अब हमें क्या करना है, टेंस वैल्यू जब इतने लोगों की इतने सारे वैल्यूज़ की टेंस वैल्यू जो है एक ही है, तो हम अब मैं वंस प्लेस पे देखेंगे। तो वंस प्लेस में यहाँ पे क्या है 0, 1, 3, 5, 2, 4, 7 एंड 6। तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? 0, 1, 3, 5, 2, 4, 7 या 6? गेस करो। सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 37, क्योंकि 7 जो है सबसे बड़ा वैल्यू हुआ। 37 हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको राउंड कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना रहे हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे 0, 1, 3, 5, 2, 4, 6। क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा 36। हमने 36 लिखा। इसके बाद से क्या आएगा? नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? गेस करिए। नेक्स्ट वैल्यू होगी 35, तो हमने यहाँ पे 35 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 34, हमने यहाँ पे 34 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या क्या बचा है? 0, 1, 3 एंड 2। सो पॉसिबली 3 आएगा, तो हमने 33 को राउंड कर दिया, 33 हमने यहाँ लिख दिया। देन नेक्स्ट 32। इसके बाद ये दोनों बचे हैं 30 एंड 31। क्या आएगा यहाँ पे? 31 देन 30। चलिए, हमने पूरे 3 टेंस वाले सब हमने कर लिया। मेरे पास है 1, 2, 3 नंबर्स लेफ्ट हैं, उनके वैल्यू टेंस प्लेस क्या है? 2, 2, 2। सो हम लोग वंस प्लेस पे जाएंगे। वंस प्लेस है 7, 8 एंड 9। सो क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7, 8, 9 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। सो 29 जो है नेक्स्ट आएगा। इसके बाद 27, 28। नेक्स्ट क्या आएगा? 28। और फिर लास्ट में 27। अब इस ऑर्डर में जो कैट है वो रैट की टेल जो है पोल में बांध देगी। पहले 37 नंबर पर 36, देन 35, 34, 33, देन 32, 31, 30, 29, 28 एंड 27। इस तरीके से वो टेल बांध देती है पोल पे और इस तरह से वो उसको तंग करती है। बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपके पास जब 2 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, मतलब जैसे 36 एंड 49, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस जो है, हम सबसे पहले हम टेंस प्लेस ऑब्जर्व करेंगे 36 और 49। यहाँ पे 3 छोटा है 4 से, तो 49 बड़ा होगा एंड 36 से छोटा होगा। मीन्स जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे इसको 36 स्मॉलर देन 49, यानी कि जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले 36 देन 49 आएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 49 पहले आएगा और देन 36 आएगा। पर अब अगर हमारे पास 2 नंबर हैं जैसे 33 एंड 35, इसमें क्या है, टेंस प्लेस सिमिलर है, मतलब 3, 3 है। तो ऐसे केस में हम वंस प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम 3 और 5 देखेंगे। 3, 5 में से कौन सा बड़ा है ये तो सबको पता होगा, हम सबको काउंटिंग आती है, 10 तक आती है, 100 तक आती है, तो हम बता सकते हैं। तो 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है। तो यहाँ पे 35 बिगर नंबर है एंड 33 स्मॉलर नंबर है। जहाँ बस इतना आइडेंटिफाई हम जब कर सकते हैं तो हमारे लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सीमा सेंचुरी की तरफ, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ।
लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स। सो यहाँ पे एक स्टोरी है, मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ बिकॉज मेरी वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो एक ओल्ड मैन है, उसने कैरेट के बीज को अपने खेत में बोया और वो कैरेट जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही मीठा जमा। फिर नेक्स्ट उसको निकालने की बारी आई, तो जब उसने अकेले उसको खींचा तो वो खींच नहीं पाया। फिर वो अपने वाइफ को बुलाता है, उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है। जब उन दोनों से नहीं होता तो वो ग्रैंड डॉटर को बुलाते हैं। फिर नेक्स्ट वो अपने एक डॉगी होता है उनके पास, डॉगी को बोलते हैं हेल्प करने के लिए। फिर कैट आती है, फिर माउस आता है। फिर ये मतलब ये सब मिलके फिर फाइनली उस कैरेट को निकाल लेते हैं और अपने किचन में लेके जाकर उसका गाजर का हलवा बनाते हैं और उस सब ने उसको खाया और बहुत इंजॉय किया। तो ये स्टोरी है, मैंने ऐसे ही बता दी, पर अगर आप चाहो तो इसको अपना पॉज करके इस वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोरी बहुत कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बिफोर डूइंग दैट हम ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट है जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं 1 to 10 तक, वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं। उन्हीं को जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से बोलते हैं तो ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। एंड थर्ड कॉलम में उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है कि हम कैसे लिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कुछ क्वेश्चंस अपना सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर पुलिंग आउट द कैरेट। यहाँ पे कैरेट कितने लोग पुल कर रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर आप बता सकते हैं कि टोटल 6 मेंबर्स हैं जो कि कैरेट को खींच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट। पहले कौन था उसको खींचने वाला। सो द आंसर इज द ओल्ड मैन, के ग्रैंडफादर फर्स्ट थे उस कैरेट को खींचने वाले। थर्ड क्वेश्चन है, द कैट इज डैश इन द लाइन। कौन सी लाइन पे है। तो देन द कैट इज 5th इन द लाइन, वो 5th प्लेस पर है। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु वॉज द 4th वन टू पुल द कैरेट। 4th कौन है कैरेट को खींचने के लिए। सो द डॉग वॉज द 4th वन टू पुल द कैरेट। आप ड्राइंग देख के पहचान सकते। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी वेयर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम। कैट के आने से पहले कितने लोग कैरेट को पुल कर रहे थे। सो इजिली आप पिक्चर देख के बता सकते हैं कि 4 मेंबर्स हैं जो पहले से ही कैरेट को खींच रहे थे। हमारी लास्ट एक्टिविटी है, हाउ मच मोर। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बिंदी कितनी है और आपको 100 बनाने के लिए कितनी बिंदी और बनानी है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ बिंदी सबसे पहले हम काउंट करेंगे। तो इज इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ बिंदी इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में कितनी बिंदी है, वो है 10। टोटल नंबर ऑफ बिंदी फिर कितनी हुई, 80। सो हाउ मेनी मोर ग्रुप्स ऑफ बिंदी वी हैव टू ड्रॉ टू मेक इट 100। 100 बनाने के लिए हमें और कितनी बिंदी बनानी पड़ेगी। तो 100 में से हम 80 माइनस करेंगे, सो इज इक्वल्स टू 20 आया। सो वी हैव टू ड्रॉ 2 ग्रुप्स ऑफ बिंदी ऑफ 10 ईच। हमें 2 ग्रुप बनाने हैं जिसमें और हर एक में 10 बिंदीज होंगी। तो ये है सेकेंड चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।